Sound lettera abituato alle sottostrutture. Validerà chiama di vedere faccio un sito Burundi Silky. Alle sottostrutture. Validerà chiama di Alle sottostrutture. Burundi Silky किरदार बट आई लव दिस गेम। मुझे बाहर का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आई जस्ट हेट दिस वर्ल्ड, हेट दिस वर्ल्ड। क्या ऐसा ही लगता है ना जब कि आपको गेमिंग से दूर ले जाने की कोशिश करता है। ये गेम्स खेलने में जितना मजा आता है उनके साइड इफेक्ट्स भी कुछ उतना ही है। बैटल रॉयल गेम्स अक्सर साइकोलॉजिकल हुक्स यूज करते हैं। आप अनजाने में इसे हुक का शिकार बन जाते हो। एडिक्शन, वेस्टिंग टाइम एंड हकीकत से दूर भाग जाना एंड कुछ केसेस में सुइसाइड तक अटेम्प्ट करना। A 13-year-old boy allegedly took his own life after losing money while playing the mobile game. राजस्थान के कोटा शहर में 14 वर्षीय किशोर ने फांसी लगाकर कर ली आत्महत्या। वह एक गेम की लत से परेशान हो गया था और घर वाले लगातार मना करते थे, जिसकी वजह से उसने कर लिया। झांसी के एक बेटे किसी पबजी गेम के चल अपने ही माँ बाप का कत्ल कर। These video games are becoming killer games. National Institute of Mental Health and Neurosciences announced that it was receiving an alarming number of PUBG addiction cases. अप्रैल 2019 तेलंगाना का एक डिस्ट्रिक्ट मालकाजगिरी, 16 साल का एक लड़का था। ही वॉज टोटली एडिक्टेड इन पबजी एंड गेमिंग को लेकर अपनी मम्मी के साथ अक्सर आर्गुमेंट होता था। एंड आर्गुमेंट एक दिन इस हद तक पहुंच जाता है कि वो अपना रूम में जाके डोर लॉक कर देता है एंड लंबे समय तक कोई भी रेस्पॉन्स ना देखकर घर वाले दरवाजा तोड़ देते हैं एंड दे फाउंड हिमसेल्फ हैंगिंग। पेरेंट्स की बार बार कहने पर भी वो गेमिंग को छोड़ नहीं पाया था बिकॉज तब तक वो इतना एडिक्टेड हो चुका था कि उसका बिहेवियर्स में भी बहुत चेंजेस आने लगे थे। फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से अपने आप को काफी आइसोलेट कर चुका था। छोटे से छोटे मैटर पर भी काफी रिएक्ट करता था। इस केस को मालकाजगिरी पुलिस स्टेशन में रजिस्टर किया गया था एंड पुलिस ने कंफर्म किया कि पेरेंट्स के साथ उसका आर्गुमेंट ये स्टेप लेने का मेन रीजन था। उसका माइंड इतना वीक हो चुका था कि छोटे से छोटे बातें भी उसे बहुत ज्यादा ट्रिगर करने लगा। बस ये इंसिडेंट्स ही नहीं, ऐसे मल्टीपल इंसिडेंट्स है। जैसे 2021 की बात है, 13 साल का लड़का गेम में 40,000 रुपये वेस्ट कर देता है एंड पकड़ा जाने पर सुइसाइड। कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था बिहार में। रोशन नाम का एक लड़का था जिसके 2 दोस्त उसको खेलने के लिए बाहर बुलाते हैं, लेकिन वो लौट के कभी घर नहीं आया। 8 दिन बाद एक नदी के किनारे उसका बॉडी मिला। इन्वेस्टिगेशन के थ्रू पता चला कि वही 2 दोस्त उसको मर्डर किए थे एंड द रीजन क्योंकि वो लोग कभी रोशन से गेम में जीत ही नहीं पाते थे। एक और किस्सा है, एक 9 साल का एक बच्चा था जिसके एक इन गेम फ्रेंड ने उसके पापा के फोन में एक ऐप को इंस्टॉल करने को बोला था। जैसे ही उसी ऐप को उसके पापा के फोन में उसे इंस्टॉल किया, स्कैमर के पास उसके पापा का पूरा सारा एक्सेस चला गया, इंक्लूडिंग की बैंक का डिटेल्स, ओटीपी वगैरह हर कुछ चला गया एंड कुछ ही दिनों में उनके बैंक से 9 लाख रुपया गायब हो गया है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ एक फैमिली या फिर कोई एक बच्चे का नहीं है। ये इशू इतना बड़ा बन गया है कि कुछ कंट्रीज के गवर्नमेंट ने इस पर डायरेक्टली इंटरवेन कर चुकी है। जैसे चाइना में 2021 में गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया था जिसमें 18 साल से कम एज के बच्चों को सिर्फ वीकेंड में टोटल 3 घंटे तक की ऑनलाइन गेमिंग अलाउड है एंड वीकडेज में तो बिल्कुल बैन है। उन्होंने गेमिंग कंपनीज को भी फोर्स किया था कि आधार पे रियल नेम वेरिफिकेशन सिस्टम लगाए ताकि बच्चे अपने पेरेंट्स की आईडी के बिना अकाउंट ना बना पाए। और अगर इंडिया की बात करें तो आपको याद ही होगा कि पबजी को 2020 में नेशनल कंसर्न की वजह से बैन किया गया था। ये बैन ऑफिशियली डाटा प्राइवेसी और यूथ के मेंटल हेल्थ के रीजन से हुआ था। हालांकि गेम फिर से वापस आ गया, लेकिन इस चीज ने ये तो क्लियर कर दिया कि गेमिंग एडिक्शन और उसका इम्पैक्ट अब एक नेशनल लेवल डिस्कशन का पार्ट बन चुका है। पेरेंट्स के साथ एक सर्वे किया गया था इस गेमिंग को लेकर। नवंबर 2024 के एक लोकल सर्वे के मुताबिक अर्बन एरियाज में 9 से 17 साल के बच्चों के 47% पेरेंट्स ने कहा है कि उनके बच्चे हर दिन एवरेज 3 घंटे या उससे ज़्यादा ऑनलाइन गेम्स पर बिताते हैं एंड अराउंड 10% पेरेंट्स ने कहा है कि उनके बच्चे 6 घंटे या उससे भी ज़्यादा बिताते हैं। 58% पेरेंट्स ने अपने बच्चों पर पहले से ज़्यादा एग्रेशन नोटिस किया है। 49% पेरेंट्स ने अपने बच्चों पर इम्पेशंस देखा है एंड 42% ने डिप्रेशन का साइन देखा है एक्सेसिव गेमिंग के कारण। इसी सर्वे के अनुसार पेरेंट्स
भी ये चाहते हैं कि इंडिया में कोई ऐसा रूल बनाया जाए कि जब बच्चे सोशल मीडिया के OTT प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो या ऑनलाइन गेमिंग पर कोई अकाउंट बनाए तो उनकी पेरेंट्स की परमिशन लेना मैंडेटरी हो। एंड ये परमिशन आधार ऑथेंटिकेशन के थ्रू वेरीफाई की जाए, मतलब पेरेंट्स का आधार ID यूज करके कंफर्म किया जाए कि उन्होंने अपने बच्चों को अकाउंट बनाने की इजाजत दी है। And all of this is not because of gaming, it is for the addiction for gaming. Gaming it's not bad, but किसी चीज़ को हद से ज़्यादा करोगे तो खराब रिजल्ट तो आएगा ही ना। अभी तक हमने सिर्फ गेमिंग के नेगेटिव इफेक्ट्स ही देखे, बट इसका मतलब यह नहीं कि गेमिंग सिर्फ बुरा ही है। कंट्रोल्ड और लिमिटेड गेमिंग एक्चुअली काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। रिसर्च ने दिखाया है कि गेमिंग से रिफ्लेक्सेस इंप्रूव होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होते हैं और टीम वर्क सीखा जाता है। बैटल रॉयल गेम्स खुद में टीम वर्क और स्ट्रैटेजी डिमांड करता है और अगर इन्हें मॉडरेशन में खेलते हो तो वो एक तरीके का स्ट्रेस रिलीफ भी बन जाता है। तो प्रॉब्लम खुद गेम नहीं है, प्रॉब्लम है उसका एडिक्शन और ओवर यूज। और इसी एडिक्शन के डेंजरस साइड इफेक्ट्स को समझने के लिए हम एक्सपर्ट्स का ओपिनियन सुनेंगे। वीडियो के एंड में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि एडिक्शन के ट्रैप से कैसे बाहर आना है, बट उसके पहले एक्सपर्ट्स का क्या ओपिनियन है वो जान लेते हैं। एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर सुजानी भाटियागुटे ने कहा था कि जब कोई बच्चा गेमिंग से एडिक्ट हो जाता है तो उन पर इमोशंस कंट्रोल करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। रिमेंबर, थोड़े से आर्गुमेंट के कारण अपने लाइफ को ही खत्म कर दिया था। अगर बच्चा गेमिंग का यूज स्ट्रेस या फैमिली प्रॉब्लम से बचने के लिए करता है तो जब कोई उस गेमिंग को रोकने की कोशिश करता है तो बच्चा एक्सट्रीम रिएक्शन दे सकता है, जैसे बहुत गुस्सा हो जाना या फिर बहुत उदास हो जाना। गेमिंग एडिक्टेड एडोलेसेंस अक्सर सोशल आइसोलेशन, लैक ऑफ फोकस, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स यह सब चीज एक्सपीरियंस करता है। एंड वर्स्ट केसेस में देखा गया था कि गेमिंग को इंटरप्ट करने पर इंडिविजुअल्स खुद को या फिर दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। रिमेंबर द शॉर्ट वीडियो ऑफ द इंट्रो। द क्वेश्चन इज, एक सिंपल गेम के लिए लोग इतना सेक्रीफाइस क्यों करते हैं? मींस वो हुक क्या है जो लोगों को ऐसे पकड़ कर रखता है? एडिक्शन इज ऑफ कोर्स ए फैक्टर जिसको लेकर हम लोग वीडियो के आगे बात करने वाले हैं। ऑफ कोर्स उसको टैकल किस लिए देना है वो भी बता देंगे। बट कोई गेम खेलने फिर उसमें बेटर बनने का फर्स्ट मोटिवेशन होता है उसके यूट्यूबर्स। बच्चे बैटल रॉयल गेम्स को पहले प्ले स्टोर में नहीं देखते। फर्स्ट व्यू, फर्स्ट अट्रैक्शन तब आता है जब वो देखते हैं स्ट्रीमर्स या क्रिएटर्स को इसे खेलते हुए। हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक्स, महंगा गेमिंग स्टूडियो सेटअप बच्चों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है इसे खेलने के लिए। स्ट्रीमर्स अक्सर अपने बोरिंग गेम प्ले को कट करके हाईलाइटेड पार्ट को दिखाता है जो कि ये व्यूअर्स को और भी ज्यादा अट्रैक्ट करता है। एंड व्यूअर्स भी पूरा दिन ग्राइंड करता है सेम आउटपुट लाने के लिए। एंड लॉन्ग टर्म गेम खेलने के कारण ये हेल्थ पर भी काफी बुरा असर पड़ता है। आईसाइट प्रॉब्लम, हेडेक, बैक पेन ये हर किसी को पता है, लेकिन एक टाइप का डिसऑर्डर को नोटिस किया गया था एंड WHO ने उसको ऑफिशियली गेमिंग डिसऑर्डर का नाम दिया है। जब गेमिंग किसी इंडिविजुअल की पर्सनल लाइफ, वर्क या फिर रिलेशनशिप के ऊपर चला जाता है एंड लाइफ को इम्पैक्ट करने लगता है तब इसका नाम गेमिंग डिसऑर्डर दिया गया था। हालांकि ये डायग्नोजेबल है बट स्टिल इट इज ए मेंटल हेल्थ डिजीज। स्टडी ने ग्लोबली गेमिंग एडिक्शन का परसेंटेज को एनालाइज किया है एंड रिसर्च के हिसाब से गेमिंग एडिक्शन का परसेंटेज अलग अलग कंट्रीज में बहुत डिफरेंट निकली है। कहीं पे सिर्फ 0.7% गेमर्स एडिक्टेड है और कहीं पे ये नंबर 27.5% तक पहुंच गया है। मतलब किसी जगह में गेमिंग एडिक्शन रेयर है और कहीं पे लगभग हर 4-5 में से एक बंदा एडिक्टेड निकलता है। एंड इंडिया में ये 1.3 से लेकर 19.9% तक है एडोलेसेंस में। एंड अगर ये सिम्टम्स आप पर भी आता है तो आप भी एक गेमिंग एडिक्टेड पर्सन हो। अगर आप भी पूरे दिन गेमिंग के बारे में सोचते रहे तो उन गेम पर परफॉर्मेंस गिनने पर काफी एग्रेसिव बन जाते हो तो यू आर ए गेमिंग एडिक्टेड पर्सन। पहले आप जिस काम को बहुत एंजॉय करते थे लाइक योर हॉबीज, अभी वो काम और उतना एंजॉय नहीं करते आप जस्ट बिकॉज यू लव प्लेइंग गेम्स द मोस्ट, तो यू आर ए गेमिंग एडिक्टेड पर्सन। आप एकेडमिकली बहुत गिर रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ गेमिंग, तो यू आर ए गेमिंग एडिक्टेड पर्सन। पहले से बहुत ज्यादा खेलना पड़ता है आपको वो गेमिंग सेटिस्फेक्शन पाने के लिए जो पहले आप थोड़ा टाइम खेल के पाते, तो यू आर ए गेमिंग एडिक्टेड पर्सन। आप हमेशा आपके स्क्रीन टाइम को लेकर झूठ बोलते हो ताकि कोई आपका ज्यादा स्क्रीन टाइम देखकर रिएक्ट ना कर पाए, तो यू आर ए गेमिंग एडिक्टेड पर्सन। ये गेमिंग में एडिक्ट होना कोई आपका गलती भी नहीं है। ये गेम्स प्लेयर्स को हुक करने के लिए कुछ साइकोलॉजिकल ट्रिक्स का यूज करता है एंड एक बहुत ही पॉपुलर ट्रिक है ऑपरेंट कंडीशनिंग, जिसमें आप कुछ टास्क करते हो कुछ रिवॉर्ड पाने के लिए। ये काम आप बार बार करना चाहते हो, इसलिए गेम्स अक्सर डेली लॉगिन रिवॉर्ड्स, इवेंट्स कंप्लीट करने पर रिवॉर्ड देता है एंड यहाँ तक कि परचेज करने पर बहुत अट्रैक्टिव रिवॉर्ड्स देता है। परचेज करने के लिए आपको बहुत रेयर एक्साइटिंग रिवॉर्ड ऑफर किया जाता है एंड आप एक बार किसी चीज पर
अगर आपका पैसा लगा देते हो तो वो चीज को आप उतना इजीली क्विट नहीं कर पाते हो। इसका एडवांटेज ये गेम्स लेता है आपके ऊपर से। पैसा में पैसा मिल जाता है एंड लॉन्ग टर्म तक यूजर भी मिल जाता है। एंड ये गेम्स का हुकिंग प्रोसेस काफी शानदार है। हर एक मैच काफी अनप्रेडिक्टेबल होता है, साथ ही प्लेयर्स का स्किल, स्ट्रेटजीज और सर्वाइवल का टेस्ट होता है। एंड हर मैचेस में इमोशंस चेंज होता रहता है, जो कि प्लेयर्स को एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस देता है। इन गेम फ्रेंड्स, टीममेट्स की वजह से गेम्स में एक कम्युनिटी बिल्ड हो जाता है, जो कि प्लेयर्स को गेम से और भी ज्यादा कनेक्ट होने में मदद करता है। बैटलग्राउंड गेम्स को डिजाइन ऐसे किया गया है कि स्टार्ट करना उन्हें काफी आसान हो, लेकिन मास्टर करना काफी चैलेंजिंग, जो कि डेडिकेटेड गेमर्स को कंटिन्यूअसली ग्राइंड करने के लिए मजबूर करता है। एंड यही चीज गेमिंग इंडस्ट्री में ज्यादा प्ले आवर्स ऐड करता है। एंड प्लेयर्स शॉर्ट टाइम के लिए गेम खेलकर चलाना चाहे, उसके लिए गेमिंग इंडस्ट्रीज कंटिन्यूअसली हुकिंग प्रोसेस यूज करता है। लाइक किल्स करने पर केडी इंक्रीज होता है, मैचेस जीतने पर रैंक इंक्रीज होता है एंड गन स्किन्स परचेस करने पर विन प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होता है। एंड हर प्लेयर्स ये रिवॉर्ड को लॉन्ग टर्म तक चेस करता है। बहुत टाइम जीत के खूब करीब आकर भी हार जाते हैं, जो प्लेयर्स के माइंड में फिर से ट्राई करने का एक मोटिवेशन देता है नेक्स्ट टाइम सक्सेस करने के लिए। एंड ये चीज एक लूप में चलता है लॉन्ग टर्म तक। ऑनलाइन सोशल स्टेटस मेंटेन करने के लिए प्लेयर्स रेगुलर ग्राइंड करते रहते हैं, जैसे कि अपने टीम का सबसे परफॉर्मिंग प्लेयर बनना, सबसे ज़्यादा रैंक का रिकॉर्ड बनाना और सबसे शाबाशी पाना। काइंड ऑफ कंपटीशन चलता रहता है हर किसी में, जो भी एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। फीयर ऑफ मिसिंग आउट, टाइम लिमिटेड इवेंट, लिमिटेड सीजनल रिवॉर्ड्स, ऐसे कुछ इवेंट्स जो कि एक लिमिटेड टाइम तक रहता है। ये सब चीज़ें प्लेयर्स को गेम में फ्रीक्वेंटली आने के लिए मजबूर करता है। एंड मोस्टली चांस ये होता है कि आप सिर्फ लॉग इन करके क्विट नहीं करते, लॉग इन करने पर आप कुछ टाइम गेम्स खेलते हो, जो कि पूरा दिन में मिला के कुछ घंटे में बदल जाता है। एंड यही चीज़ आप लोग लूप में हर दिन करते हो। एंड आपका ये फ्रीक्वेंट लॉगिन से गेमिंग इंडस्ट्री का काफ़ी फायदा होता है। अभी बहुत लोगों को एक सवाल होगा कि टॉपअप के अलावा गेमिंग इंडस्ट्री का अर्निंग प्रोसेस क्या है। गेम फ्री है पर फिर भी कंपनी हजारों करोड़ों में कमा रहा है। एंड जो लोग स्पेशली बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, उनको उनका बिजनेस मॉडल काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। भले गेम्स फ्री हो सकता है, लेकिन इन गेम्स के माइक्रो ट्रांजैक्शन का जो रेवेन्यू है, जैसे कि टॉपअप का या फिर मंथली पास का जो एनुअल रेवेन्यू है, वो भी बहुत ज़्यादा होता है। लाइक दे डोंट आस्क यू फॉर मनी, फर्स्ट दे एडिक्ट यू एंड आप खुद से उनको पे करते हो। एंड ये तो थी काफ़ी कॉमन से अर्निंग प्रोसेस जो कि हर किसी को पता है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे अर्निंग प्रोसेस है जो कि आपको सुनने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। अभी एक और चीज़ है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, गेमिंग इंडस्ट्री का असली पैसा कहाँ से आता है। आपको लगता होगा कि सभी प्लेयर्स थोड़ा थोड़ा करके उनको पैसा देता है एंड ऐसे उनका एनुअल रेवेन्यू बनता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रियलिटी है कि मेजॉरिटी पैसा आता है एक छोटे ग्रुप से, जिसको इंडस्ट्री लैंग्वेज में वेल्स कहा जाता है। मतलब सिर्फ 1 से 2% प्लेयर्स इतना खर्चा करता है कि उनके वजह से पूरा बिजनेस टिका हुआ है। बाकी 98% प्लेयर्स फ्री होते हैं, जो कि कभी 100 या फिर 200 रुपीज़ खर्चा करते हैं, जैसे कि हमारे जैसे जो प्लेयर्स होते हैं। लेकिन वेल्स एक ही इवेंट पे हज़ारों, कभी कभी लाखों रुपया भी उड़ा देते हैं। एंड यह बात गेमिंग इंडस्ट्री को काफ़ी अच्छे से पता है, इसलिए वो लोग उनके इवेंट्स को डिज़ाइन ऐसे करते हैं ताकि वेल्स एडिक्ट रहे एंड उन पर कंटिन्यूअसली पैसा डालते रहे। मतलब एक तरफ ये बिजनेस मॉडल कोई नॉर्मल प्लेयर्स के लिए बना ही नहीं है, बना है सिर्फ उन वेल्स के लिए जो ऑलरेडी एडिक्ट है और अपने इमोशंस के कंट्रोल के बाहर जा चुके हैं। इन सिंपल वर्ड्स, वेल्स आर द ATM ऑफ गेमिंग इंडस्ट्री। ये वो लोग हैं जो अपने पॉकेट मनी, अपने सेविंग्स और कभी कभी अपने पेरेंट्स के बैंक अकाउंट को भी खाली कर देते हैं सिर्फ गन स्किन्स और रैंक के लिए। और ये पैसा जब एक बार सिस्टम के अंदर जाता है, तब कंपनीज को एक लॉन्ग टर्म तक लॉयल कस्टमर मिल जाता है। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है, जिस पर गिनने पर प्लेयर्स को ये लगता है कि उन्होंने ऑलरेडी इतना इन्वेस्ट कर दिया है कि आप उनके लिए इस गेम को क्विट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। और कंपनीज इसी ट्रैप का फायदा उठाता है। अभी ये गेमिंग कंपनीज ये इनके प्लेयर्स के अलावा भी ब्रांड से भी काफी अच्छा खासा इनकम जनरेट कर लेता है। लाइक PUBG मोबाइल ग्लोबल चैंपियनशिप 2020, उसको 3 ब्रांड्स ने स्पॉन्सर किया था। क्वालकॉम टेक्नोलॉजीज जो कि था टाइटल स्पॉन्सर, लाइक टाइटल के साथ लिखा होगा पावर्ड बाय क्वालकॉम। OnePlus जो कि था स्मार्टफोन स्पॉन्सर, मे बी प्लेयर्स को OnePlus में खेलने को दिया गया था। और माउंटेन ड्यू जो कि था बीफ्रिज स्पॉन्सर, लाइक प्लेयर्स को ये ड्रिंक टूर्नामेंट के टाइम ऑफर किया गया था। तीनों के तीनों कंपनीज बहुत ही मोटा अमाउंट देकर स्पॉन्सर किया था। ऑफिशियल टूर्नामेंट्स को फेसबुक, ट्विटर और ट्विच पे स्ट्रीम किया जाता है। एंड ये प्लेटफॉर्म्स बहुत ही मोटा अमाउंट देकर गेम से उनका स्ट्रीमिंग राइट्स खरीदता है। खरीदने का प्रोसेस भी ऑक्शन में आता है। लाइक टूर्नामेंट से पहले ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस कर देते हैं कि स्ट्रीमिंग राइट्स आर ओपन एंड जो भी प्लेटफॉर्म हाईएस्ट अमाउंट पे करेगा उनको स्ट्रीमिंग राइट्स दिया जाता है। एंड कभी कभी एक पार्टिकुलर प्लेटफॉर्म के साथ ही डील होता है, लाइक इसी प्लेटफॉर्म के अलावा कोई और प्लेटफॉर्म इसको स्ट्रीम नहीं कर पाएगा। लाइक ब्रांड मर्चेंडाइज, जैसे कि ब्रांड का टी-शर्ट हो गया, ब्रांड का कैप हो गया, ब्रांड का कोई और प्रोडक्ट्स हो गया, या ब्रांड मर्चेंडाइज से भी कंपनी से एक बहुत ही अच्छा अमाउंट जनरेट कर लेता है। दूसरा बहुत ही कॉमन सा
प्रोसेस होता है एड्स रन करना, लेकिन ये बैटल रॉयल गेम्स गेम में कोई एड रन नहीं करता, तो उसको मैंने इंक्लूड नहीं किया है। लेकिन बहुत सारे गेम्स ऐसे हैं जिनका 100% रेवेन्यू सिर्फ एड से आता है, क्योंकि उन पर कोई इन गेम परचेसेस या फिर कोई और अर्निंग प्रोसेस नहीं होता है। बैटल रॉयल गेम्स इन गेम कोई ऐड नहीं चलाता, लेकिन उनके टूर्नामेंट्स के टाइम स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स में जो ऐड चलता है उनका रेवेन्यू वो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स और गेम्स में स्प्लिट हो जाता है। एंड इनका ये बिजनेस प्रोसेस काफ़ी इंटरेस्टिंग है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द सॉल्यूशन, अगर आप लोग एडिक्शन के ट्रैप में फंस गए हो तो उनसे बाहर कैसे निकलना है। गेमिंग के एडिक्शन होगी या फिर लाइफ में किसी भी चीज़ के एडिक्शन होगी, उसका फर्स्ट स्टेप होता है माइंडसेट टू चेंज। अगर आपने डिसीजन ले लिया है कि आई विल चेंज, आपका 30 to 40% वर्क ऑलरेडी हो चुका है। आई रिपीट, 30 to 40% वर्क इज ऑलरेडी डन एंड द रेस्ट इज अपॉन इम्प्लीमेंटेशन। सेकेंड स्टेप इज रिकॉग्नाइजिंग द प्रॉब्लम। मेजोरिटी ऑफ द एडिक्टेड पर्सन ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते कि उन्हें ये एडिक्शन कितना हार्म कर रहा है। सो फर्स्ट रियलाइज कि आपकी लाइफ में कौन कौन सी चीज़ हैम्पर हो रहा है इस गेमिंग की। जस्ट थिंक, अगर आप लोग आपका वैल्यूएबल टाइम ऐसे बर्बाद नहीं करते तो लाइफ में आज एटलीस्ट 5 कदम आगे होते। एक बार अगर आपने ये चीज़ को रियलाइज कर लिया तो थर्ड स्टेप होगा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। सेट रियलिस्टिक गोल्स, अपने आप को बिजी रखो। गेम में जैसे रैंक को चेस करते थे, अपने लाइफ में किसी भी एक गोल को सेट करो और उसको ऐसे ही चेस करो। एंड आई कैन गारंटी आप बहुत ही जल्द इस वर्चुअल दुनिया से बाहर आ जाओगे। बट रिमेंबर, जो भी टारगेट आप सेट कर रहे हो वो टारगेट अचीवेबल होना चाहिए। सेट स्मॉल गोल्स एंड अचीव देम। अक्सर मैं भी जब मेरी कोई हैबिट को चेंज करने का कोशिश करता था तो मैं अगले ही दिन से पूरा चेंज कर लेता था। एंड रिजल्ट में होता यह था कि 1-2 दिन तो मुश्किल से बीत जाती थी एंड तीसरे दिन से पहले जैसा हो जाता था। सो टेक योर टाइम एंड धीरे धीरे आपका स्क्रीन टाइम को रिड्यूस करो ताकि तीसरे दिन से आपको भी पहले जैसा ना बनना पड़े। एंड एट दी एंड स्पेंड मोर टाइम विद योर फ्रेंड्स, फैमिलीज एंड रिलेटिव्स। एंड आई कैन गारंटी आप बहुत ही जल्दी ये एडिक्शन के ट्रैप से बाहर आ जाओगे। एंड इन केस आपका जानने वाला कोई सीवियर गेमिंग एडिक्शन से सफ़र कर रहा है तो याद रखिए कि ये एक रियल मेंटल हेल्थ इशू है। बिल्कुल हेजिटेट मत कीजिए कोई भी प्रोफेशनल से हेल्प लेने में। काउंसलर और थेरापिस्ट या कोई डॉक्टर से बात कीजिए। आपके स्कूल या फिर लोकल हेल्थ सेंटर में भी रिसोर्सेज अवेलेबल हो सकता है। आप मेंटल हेल्थ या एडिक्शन के लिए स्पेसिफिक हेल्थ लाइन नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हो। रिमेंबर, यू आर नॉट अलोन। टेक द नेसेसरी स्टेप बिफोर इट्स टू लेट। हाउ टू मेक गेमिंग एज अ हेल्दी पार्ट ऑफ लाइफ। सोचा था इसको लेकर भी काफ़ी डेप्थ में बात करेंगे, लेकिन वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। इफ़ यू जेन्युइनली वांट कि इसी टॉपिक में भी कोई एक वीडियो आए तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, बिकॉज योर सिंगल कमेंट्स मोटिवेट्स मी अ लॉट। आई होप इसी वीडियो से आपका बहुत फायदा हुआ होगा। एंड इफ यू जेन्युइनली लाइक दिस वीडियो देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू जॉइन आवर फैमिली एंड शेयर दिस विथ योर गेमिंग एडिक्टेड फ्रेंड्स ताकि वो भी अपने लाइफ को चेंज कर पाए। थैंक यू।